अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो वीज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले भी हमसे सवाल जवाब किए थे कि हमारा वर्क वीज़ा है तो क्या उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, तो उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आप पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से है। आप इसको और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या एंट्री के हवाले से है, एग्जिट के हवाले से है, और भी कुछ बातें करेंगे जो क्या आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कुवैत की इंटरनेशनल फ्लाइट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कब जाके ओपन होएगा। एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड हमसे सवाल करते हैं और मैं ज़्यादातर अक्सर लोगों को कमेंट देखता हूँ। जो इससे अलग कमेंट होता है उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जो फ्लाइट के हवाले से कमेंट होता है, मुझे मालूम है कि फ्लाइट के हवाले से जो लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है तो मैं उनको क्या रिप्लाई दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कि अगर आपको फ्लाइट में किसी भी तरीके से कुवैत में एंट्री करनी है तो फिलहाल में जब तक सारे लोगों को कुवैत के अंदर वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक फ्लाइट को ओपन नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, लगभग 2 महीने के अंदर जो है पूरा टोटली काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो वैक्सीनेशन का काम है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों, अजनबी हों, कंपनियों में काम करते हों, कहीं पर कुछ भी काम करते हों, तो 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह उनको कंप्लीटली जो है वैक्सीन दे दी जाएगी। और उसके बाद में इंशाल्लाह नॉर्मली फ्लाइट जिस तरीके से कोरोना वायरस से पहले कामकाज होता था कुवैत के अंदर, उसी तरीके से पूरे तरीके से होता रहेगा। तो ये अपडेट आ रही निकल के। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें थोड़ा समय कम भी लग सकता है या फिर ज्यादा भी लग सकता है। और बाकी बात करते हैं नॉर्मल फ्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसके बाद में जो ओपन होगी। लेकिन बीच में जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जिनकी डोमेस्टिक वर्कर हैं या फिर जिनकी कुवैती नागरिक से रिलेशन वगैरह है, जो भी रिलेशन वगैरह में हैं, तो वो लोगों को कुवैत में एंट्री मिलती रहेगी। कुछ स्पेशल लोग या बड़ी पोस्ट वाले लोग, उन लोगों के लिए कुवैत में एंट्री मिलती रहेगी। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब आते थे इससे रिलेटेड, सोचे कि आपको क्लियर कर दिया जाए फ्लाइट में कितना समय लग सकता है। तो आप खुद देख लीजिए, लगभग अभी 1-1.5 महीना या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कुवैत में जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। और जो लोग बाहर रहते हैं कुवैत से वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले क्या रूल रेगुलेशन था, जो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवाने वाले जो वर्क वीज़ा रखते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए 3 साल तक वेट करना रहता था। फिर उसके बाद में जो है वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवाते थे। लेकिन अभी पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन की तरफ से ये अपडेट किया गया है कि अब जो है कोरोना वायरस की महामारी की वजह से 3 साल की बजाय सिर्फ 1 साल के बाद में जो है अपने वीज़ा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आपको समय हो जाएगा 1 साल, तो जहां पे चाहे वहां पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो अभी कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं और इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। तो वो लोग इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, पहले 3 साल था, अब 1 साल हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अभी जो है हम इंडिया में है और हमारा वैलिड इकामा है तो क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। तो अभी आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कुवैत में एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे ही कुवैत में आपको एंट्री मिल जाएगी उसके बाद में आप अपने वीजा को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आपको पहले कुवैत में एंट्री लेनी है। अगर आपका वैलिड इकामा रहेगा तो चाहे आपको 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए या फिर आपको 6 महीने 7 महीने जो भी हैं वो हो जाएं, अगर आपका वैलिड इकामा है तो आपको जरूर कुवैत में एंट्री मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप अपनी कंपनी या फिर कपिल वगैरह या जहां पे भी आप रहते हैं उन लोगों से कांटेक्ट करें ताकि आपका इकामा जो है
वो रिन्यू किया जाए और उसके बाद में आपको एंट्री मिल सके। तो ये एक अच्छी अपडेट आ रही है निकल के उन लोगों के लिए जो कुवैत में रहते हैं, और जो लोग कुवैत से बाहर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि पहले एंट्री करने की, और जैसे ही फ्लाइट ओपन होगी किसी भी तरीके से, चाहे दूसरी कंट्री की सहारा लेके बाय ओमान, बाय बहरीन या किसी भी कंट्री में होके आप जाना चाहें कुवैत में या फिर दुबई होके, तो इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मेडिकल स्टाफ और नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन वगैरह जितने भी लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है शेख नवाब की तरफ से इनको बधाई दी गई है और इनका शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने बिना छुट्टी मांगे, बिना कुछ किए कंटिन्यू अपने वर्क को करते रहे, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया किया गया है, शुक्रिया किया है। और उन्होंने कहा है इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के कोरोना वायरस की महामारी में जो है लोगों की मदद की है, लोगों के साथ में अच्छा किया है और अच्छे तरीके से ये कामकाज कर रहे हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए अलग से बोनस वगैरह या फिर किसी भी तरीके से कुछ और हो जाए, वो इन फ्यूचर में अपना ये बधाई वगैरह मिली है इनको, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताने चाहूँगा, जो ईद की छुट्टी पड़ रही है, बहुत सारे लोग हॉलीडे रहेगा तो घूमने फिरने जाएंगे, तो सिनेमा में अगर आपको जाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा। उसका एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको 1-2 दिन पहले प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही ईद आएगी, और वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ही आप जा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, आपको अगर वैक्सीन लगी है तभी जो लोग हैं, जो भी लोग हैं जिनको वैक्सीन लग रखी है वही लोग सिनेमा में जा सकते हैं, अदरवाइज उससे अलग लोग नहीं जा पाएंगे। ये भी चीज़ आपको जहन के अंदर डालनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, जो क्या आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं, और वो कमेंट करते हैं कि अभी जो है हम इंडिया के अंदर हैं लेकिन हमारा जो सामान वगैरह है वो अभी कुवैत के अंदर है, तो किस तरीके से हम अपने सामान को या किसी भी चीज़ को जो है वो मंगवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका सामान जो भी चीज़ है कुवैत के अंदर है, अगर आप आए हुए हैं कुवैत से, तो मैंने एक वीडियो में बताया था जो क्या इंडियन एम्बेसी ने अपडेट आपसे पूरा डिटेल्स मांगा था, जो कि आपको एक फॉर्म भरना था, वो अपना फॉर्म आपको भरना है, और जो भी सामान आपका कुवैत के अंदर है या किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे है तो वो सारी चीज़ आपको बता देनी है, और उसके बाद में ही जो है आपके काम काज की या फिर जो आपका सामान है उसके जो भी है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी ज़रूरी है। इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कीजिएगा ताकि वो आप जो है अपने सामान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और कहाँ पे किस जगह पे काम करते थे, क्या काम करते थे, वो सारी चीज़ बताएंगे, तभी जो है आपका सामान जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। बाकी अगर आप जाना चाहेंगे तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो सामान है जहाँ पे आपके दोस्त जो भी हैं उनको बोलिए वो आपके सामान की देखभाली कर लेंगे, उसके बाद में आप जाकर अपने सामान को अपने हाथ ले लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल गई रफ्तारी के हवाले से आ रही है, आए दिन ये तो आती रहती है, जो कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है और जो भी कानून बनाए गए हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो करते रहना है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।